Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video I am going to discuss the unit first of BA 4th semester English, and in this particular video we are going to discuss about the definition of translation, the meaning of translation and the importance of translation in English literature. Also, what is the history of translation? Okay, so let's start the video. And also this video will be going in two parts. Mainly in first part we will discuss about the basic theories or basic definitions of translation, and in the second part we will discuss about the literal translation. Okay, and if you talk about the syllabus of BA 4th Sem English, so I have already uploaded this syllabus in another video, so you can check out the video. I will share the link of the video in description box or in comment box. And if you want to download the notes of this video for any particular lecture, you can get the notes from Telegram channel. I will share the link of the channel in the description box. Okay, begin the lecture. First of all, we will see what is translation. So the origin and the meaning of the word translation is as old as human civilization. देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो अपने आप में उतना ही पुराना है जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है. जब से मानव सभ्यताओं की शुरुआत हुई है वहीं से हमारा ये ट्रांसलेशन का ओरिजिन हुआ है. ठीक है, देखिए देखा जाए तो पहले टाइम में हमारे पास किसी भी टाइप की डायलेक्ट या किसी भी टाइप की लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी. हम कुछ सिंबल्स के थ्रू अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया करते थे और उन्हीं थॉट्स को धीरे धीरे हमने डायलेक्ट में कन्वर्ट किया, लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग की, तो ह्यूमन हैव बीन यूजिंग लैंग्वेजेस टू ट्रांसलेट अवर थॉट्स एंड आइडियाज. द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशन. अगर इस वर्ड के ओरिजिन की बात करें तो ट्रांसलेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से या लैटिन से जनरेट हुआ है. ठीक है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र. ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसफ़र. तो देखिए, ट्रांसफ़र यहाँ पे किसी भी टाइप का हो सकता है कि आप अपने थॉट्स को, आप अपने आइडियाज़ को या एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करना, चाहे वो आपका रिटन में हो चाहे वर्बली हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, किसी भी लैंग्वेज को या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ओके, so next, the translation is a communication process where the transfer of message or written material from one language to a new language take place. देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब है एक तरीके का ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज, आपके मैसेज का, आइडियाज़ का, रिटन मटेरियल का एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र क्या है कि आपके आइडियाज़, आपकी फीलिंग्स जो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाना चाहते हैं. ठीक है, तो या सिंपल टर्म्स में कहें कि ट्रांसफ़र इज़ a type of idea or feeling to the person we address during the act of communication, in the sense we translate every day. With the development of human society, we become more eager to learn about the thoughts and feelings of people in distant places. ठीक है, देखिए जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे जैसे ही ह्यूमन सोसाइटी ग्रो करने लगती है या फिर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ में हमारे अंदर ये थॉट भी आने लगता है या फिर हम ये भी पोजेस करने लगते हैं कि सामने वाले के थॉट्स या फीलिंग्स या अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों का कल्चर कैसा है, उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसी हैं, तो वो जानने में ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. देखिए, डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी. तो यहाँ पे हम तीन टाइप की डेफिनेशन या मेनली तीन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, अलग अलग हिस्टोरियंस या फिर अलग अलग लिंग्विस्टिक या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे. ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी एक आप अपने शॉर्ट आंसर में लिख सकते हैं, बाकी लॉन्ग आंसर में आपको तीनों ही हेल्प करेंगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे रोमन जैकॉब्सन, जो कि एक प्रोमिनेंट लिंग्विस्टिक थे. ठीक है, और इन्होंने देखिए ट्रांसलेशन के लिए एक डेफिनेशन दी है दैट द ट्रांसलेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस. ओके, thoughts and other languages through this process of translation, one language are converted into texts in another language with the same meaning. देखिए, जो रोमन जैकॉब्सन ने डेफिनेशन दी है, सिंपल वो ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का मीनिंग है आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बिना उसके मीनिंग को चेंज किए. तो जो आपका सेंस है, जो आपका मीनिंग है, जो आपका आइडिया है, वो एज इट इज़ सेम रहना चाहिए. सिर्फ क्या चेंज होता है, आपका एक लैंग्वेज से वो टेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिफाइन ट्रांसलेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. देखिए, घुमा फिरा के देखा जाए तो वही सेम सेंस निकल कर आता है कि सिर्फ आपने वर्ड्स को रीअरेंज या फिर आपने वर्ड की क्रोनोलॉजी को चेंज कर दिया, बाकी सेंस वही है कि ट्रांसलेशन का मीन्स है एक प्रोसेस जिसमें आप ट्रांसलेट करते हैं वर्ड्स को टेक्स्ट से और उस टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने भी एक डेफिनेशन दी है जो ये कहती है कि दैट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज और चेंजिंग द इक्विवेलेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन वन टेक्स्ट टू अनदर.
आप फ्रेजेस को, वर्ड्स को, आइडियाज़ को, मीनिंग्स को एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में या फिर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए या फिर अपने थॉट्स और आइडियाज़ को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस से हम सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखें जो आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में मींस सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपने जो इंग्लिश पढ़ी है उसमें लास्ट सेमेस्टर में आपके ब्रिटिश ड्रामास थे, उससे पहले आपकी पोइट्री थी, तो वहाँ पर हमने उन सभी को समझने के लिए क्या किया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही अभी तक हम करते आए हैं कि वो टेक्सेस आपके इंग्लिश में लिखे होते थे, देन हम उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे और उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते थे। क्योंकि देखिए इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हिंदी को हम काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं, बट इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम अपनी मदर टंग के सहारे ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो ट्रांसलेशन enables literary exchange between countries as a movement in literature, art and culture from the country to country through translation। एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री तक या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक के कल्चर का एक्सचेंज होना, लिटरेचर का एक्सचेंज होना, वहाँ की आर्ट से वाकिफ़ होना, उस चीज़ में आपको क्या हेल्प करता है, ट्रांसलेशन। ऑल्सो ट्रांसलेशन प्रमोट बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प बिल्ड अ वन वर्ड कॉन्सेप्ट बाय रिमूविंग नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कहीं के भी कल्चर को जानने के लिए, कहीं का भी ह्यूमन सिविलाइजेशन जानने के लिए, और कुछ जो ह्यूमन बाउंड्रीज हैं उनको ये सेपरेट कर देता है, ठीक है। ट्रांसलेशन ही आपको हेल्प करता है डिस्कवर करने में, लिटरेचर को डिस्कवर करने में, आपकी नीड्स को डिस्कवर करने में, जो ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं या फिर जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसको प्रिजर्व रखने में ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे आप देखिए जो हमारे ही हिंदू टेक्सेस हैं वो पाली, प्राकृत या कुछ एंशिएंट लैंग्वेजेस में लिखा करते थे, बट हम उनको पढ़ पाए ट्रांसलेशन के थ्रू। और देखिए कई बार ये जो ट्रांसलेशन है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि मान लीजिए आपका कोई रिटन वर्क है जिसको आपकी खुद की कंट्री में प्रेज़ नहीं मिल पाता है या आप अपने खुद की कंट्री में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं, बट थ्रू द ट्रांसलेशन वो चीज़ें आपको कहीं और किसी और स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ गेन करने में हेल्प करती है। जैसे हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनका जो भी रिटन वर्क था स्टार्टिंग में सारा बांग्ला में हुआ करता था, तो वहाँ के लोगों को पढ़ना समझना काफ़ी ज़्यादा इजी था, बट जैसे जैसे उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, हिंदी में, बाकी लैंग्वेजेस में, तो उनको इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ वहाँ से मिला, काफ़ी ज़्यादा उनके काम को एक तरीके से अप्रिसिएशन और अटेंशन वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट देखिए हम इसमें पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो ट्रांसलेशन की जो हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।